हाँ जी बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था SA 250 ला। इससे पहले 240 फाइट और 230 राइट। इतना सारा काम किया। इस काम को हम बताना है किसको? बॉस को। SA 260 यानी कि जो काम किया वो बताएंगे बॉस को और बॉस से कम्युनिकेट करेंगे। तो अब चलते हैं SA 260 कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, TCWG। ये कौन होते हैं? ये मैनेजमेंट से भी ऊपर होते हैं। ये मैनेजमेंट के काम को, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ओवरसीइंग करते हैं। ये बिजनेस की डायरेक्शन, स्ट्रेटजी तय करते हैं और मैनेजमेंट को भी डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बॉस बड़े आदमी। और इनको हम बताएंगे, वो ब्रीफ में बताएंगे, ओपन कम्युनिकेट करेंगे ओपनली, और शेयर रिस्क करेंगे, और इसके बाद में क्या करेंगे? सजेशन भी उनको देंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑडिटर का? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होगा कि वो क्लियरली कम्युनिकेट करे बॉस को। किसको? TCWG को। क्या क्या कि ऑडिटर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस ऑडिट में, क्या स्कोप है और क्या टाइमिंग ऑफ ऑडिट की है, कब कब टाइम किया जाएगा, ऑडिट का स्कोप क्या होगा, यानी कि ऑडिट शुरू होने से पहले ये बता देंगे। और ये बताएंगे हम बाद में फाइंडिंग क्या हुई, और बीच बीच में भी बताएंगे। ठीक है। और ये एक 2 वे कम्युनिकेशन है। हम उनको बताएंगे भी, उनसे पूछेंगे भी। ऐसे भी होगा और वापिस उनसे आएगा। तो इससे क्या होगा? हमारा डिस्कशन होगा, ऑडिट जो होगी वो इफेक्टिव होगी। 2 वे कम्युनिकेशन है। हम उनको बताएंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे और जानकारी लेंगे ऑडिट के बारे में, उनसे और जानकारी मिलेगी। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन से ऑडिट इफेक्टिव होगी। तो हमें जो बताना है वो क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है। लिपापोती नहीं करनी, पूरे का पूरा बताना है। पर बताना किसमें? ब्रीफ में बताना है। TCWG कौन होते हैं, इस पे हम थोड़ी बात करेंगे और इनका देते हैं। तो CEO फर्म का, जो कंपनी का CEO है, सबसे बड़ा अफसर होता है, वो होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, ऑडिट कमेटी होती है, बड़ी लिस्टेड कंपनियों में होती है। इसके रिक्वायरमेंट्स है, लॉ में आप पढ़ लेंगे और इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में भी चर्चा कर लेंगे। ये क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल होते हैं ओवरसाइट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, डायरेक्शन ऑफ एंटाइटी, स्ट्रेटेजिक डिसीजन कि बिजनेस क्या किया जाएगा उसके बारे में ये डिसाइड करेंगे। मैनेजमेंट को भी डायरेक्शन भी देंगे, और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसको भी। ये कौन कौन हो सकते हैं? पार्टनर हो सकता है ओनर, पार्टनरशिप फर्म में। ओनर हो सकता है प्रोपराइटरशिप में। तो जिस जो मालिक हैं सही वाले वो ये होंगे। NGO में ट्रस्टी होंगे, CEO MD। अगर कोई बोर्ड नहीं है, छोटी फर्म है, तो वहां वो होंगे। कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? कि हम उनका अपना स्कोप ऑफ ऑडिट बताएंगे। हम ऑडिट में उससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी होगी, बेटर गवर्नेंस में सहायता मिलेगी। कि वो जब उनसे डिस्कशन करेंगे, उनको हम बताएंगे, तो वो अपने उनको और आइडिया मिलेंगे कि उनकी फर्म कैसे चल रही है, उनकी कंपनी कैसे चल रही है। तो उसके बारे में वो अपना गवर्नेंस उनकी सुधरेगी। और कोई टाइम जो इशू आते हैं, ऑडिट में इशू उठेंगे, तो उसका टाइमली डिटेक्शन हो जाएगा, टाइमली उनको हम कर पाएंगे। बिजनेस रिस्क को हम उनसे समझेंगे, हम उनसे डिस्कस करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि बिजनेस में क्या क्या रिस्क है। हम बिजनेस पे पढ़ेंगे और ऑडिट की इफेक्टिव होगी। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, 2 वे कम्युनिकेशन होगा तो ऑडिट इफेक्टिव होगी। उनको बताएंगे तो अपने उस पर विचार बताएंगे, तो उसके हिसाब से हम हमारे ऑडिट प्रोसीजर को मॉडिफाई कर लेंगे। ऑडिटर को कौन कौन से मैटर TCWG से डिस्कस करने चाहिए? सबसे पहले तो आएंगे कि हम ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी आएंगे। ऑडिट के पहले में ऑडिटर का रोल क्या रहेगा, और उनको ये बताएंगे कि हमारा एश्योरेंस रीजनेबल होगा, एब्सोल्यूट नहीं होगा। हम केवल
रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेंगे और कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, और हम जो हमारी जो ऑडिट होगी वो एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट होगी, और रिपोर्ट जो होगी वो एप्रोप्रिएट एज पर सर्कमस्टेंसेस होगी, एज पर ऐसे होगी, एज पर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस होगी। और इंटरनल कंट्रोल की रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्लियर करेंगे कि इंटरनल कंट्रोल लगाना, डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना और मेंटेन करना, अपडेट करना, ये मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है। हम केवल इसको ओवरव्यू करेंगे, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। फिर जब हम ऑडिट स्ट्रेटजी के टाइम में बनाएंगे, उसके टाइम में बताएंगे कि हमने मटेरियलिटी लेवल क्या रखा, कितने के ऊपर की गलती के लिए हम मटेरियल मानेंगे, कितने की गलती है, ये हम ऐसे मटेरियलिटी को SA 320 में हम पढ़ेंगे। अगर हमें कोई एक्सपर्ट की जरूरत होगी तो उसके बारे में बताएंगे। हम उनको बताएंगे कि हम इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई कर रहे हैं, और इसमें अगर कोई गलती पकड़ी जाएगी तो उसके बारे में हम उनको बताएंगे। नेचर एंड टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर, हम कब कब क्या क्या प्रोसीजर लगाने चाह रहे हैं, और नेचर और उसकी टाइमिंग के बारे में भी बताएंगे। यानी कि हम उनको ऑडिट के बारे में कम्युनिकेट करेंगे कि हम इतने टाइम में ऑडिट को कंप्लीट करेंगे, हमें ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होगी, उनको बताएंगे। और उसके बारे में जब हमारी फाइंडिंग आ जाएगी तो हम फाइंडिंग के बारे में भी TCWG को बताएंगे। सिग्निफिकेंट रिस्क क्या आई, उनकी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो मैनेजमेंट ने अपना रखी है उन पॉलिसी में, और हमें कोई डिफिकल्टी आ रही है ऑडिट के बारे में, उसको भी समय समय पर उनको बताएंगे। और उनको ये बताएंगे कि हमने ये मिस स्टेटमेंट फाइंड आउट की थी, पर मैनेजमेंट उनको करेक्ट नहीं कर रही। जिनको मैनेजमेंट करेक्ट नहीं कर रही उनके बारे में भी TCWG को बताएंगे। और अगर हमारा किसी मामले में मैनेजमेंट से डिसएग्रीमेंट होगा, उसको भी तुरंत TCWG को कम्युनिकेट करेंगे। और इंटरनल कंट्रोल की जो कमियां हैं, इंटरनल कंट्रोल की वीकनेसेज है, उनको बताएंगे और उनके बारे में सुझाव भी देंगे। सिग्निफिकेंट ऑडिटर फाइंडिंग्स क्या होंगी, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। फ्रॉड मिला या सस्पेक्ट फ्रॉड हुआ। गोइंग कंसर्न क्या होता है कि एंटाइटी नियर फ्यूचर में इसी प्रकार काम करती रहेगी, ये गोइंग कंसर्न होता है। इसके लिए अलग से SA 570, उसमें हम इसको पूरा पढ़ेंगे। मटेरियल मिस स्टेटमेंट कौन कौन सी मिली, हमने किनको मटेरियल माना है, और जो मैनेजमेंट ने कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रखे हैं उनके बारे में बताएंगे। रिटेलर पार्टी के बारे में कोई इशू होगा तो उसके बारे में बताएंगे। इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी के बारे में भी बताएंगे। और उसके बाद हम अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज कर लिया मैनेजमेंट में, और उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, फाइनेंशियल रिजल्ट पे जो इफेक्ट आ रहा है, उसके बारे में भी TCWG को बताएंगे। यानी कि हम सारा काम ट्रांसपेरेंसी से करेंगे और हमारी ऑडिट जो है वो इफेक्टिव होगी। ऑडिटर को क्या सारी चीजें लिखित में बतानी होगी या कुछ वर्बल भी बता सकता है कि अगर मैटर सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस का है और रिक्वायरमेंट लॉ कहता है कि उसको आपको रिटर्न में बताना है, डॉक्यूमेंट हमें करना है, जरूरत है डॉक्यूमेंटेशन करने की जिन मामलों को। और अगर ऑडिट कमेटी है वहां हम हर चीज रिटर्न में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, अगर मैटर सिग्निफिकेंट है तो रिटर्न में कम्युनिकेट करेंगे, लॉ की रिक्वायरमेंट है तो ठीक करेंगे। और हम जिस मामले को डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं उन सब मामलों को हम रिटर्न में कम्युनिकेट करेंगे। किनको? TCWG को, जो कि मैनेजमेंट के ऊपर होते हैं। अगर कोई मैनेजमेंट की कमियां पाई जाती हैं उसके बारे में हम TCWG को लिखित में बताएंगे। इससे करने से फायदा क्या होगा, हमारी एक तो ऑडिट ट्रायल का क्रिएट होगी नॉर्मल तरीके से कि हमें ये चीजें मिली थी, इसके बारे में हमने TCWG को बता दिया था, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से हम बच पाएंगे।
और फॉलो अप एक्शन करने के बारे में भी हम जब लिखित में दिया हुआ होगा उनको, तो हम उसका फॉलो अप भी करेंगे कि हमने आपको ये रिपोर्ट करा था, आपके ने इस मामले को कंक्लूड नहीं किया, तो ये हमारा क्या है कि फॉलो अप एक्शन भी करेंगे। अगर वर्बल करेंगे तो हम भूल भी जाएंगे कि हमने क्या चीज उनसे बताई थी, और ये हमें पीयर रिव्यू के लिए एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन हमारा तैयार हो जाएगा। अभी हम पीयर रिव्यू की बात करेंगे, SQC1 की जब चर्चा करेंगे कि जो लिस्टेड कंपनी होती है उनके लिए पीयर रिव्यू जरूरी होता है, और इसकी हम SA 200 में भी बात कर चुके हैं। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, मैंने ऊपर बात करा था कि हम इधर से भी कम्युनिकेट हम करेंगे, वो हमें कम्युनिकेट करेंगे। टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने ऑब्टेन की है वो TCWG को बताएंगे और उनसे फीडबैक लेंगे। किसके बारे में? कि उनके बिजनेस में क्या क्या रिस्क है, बिजनेस की रिस्क को हम करेंगे। क्या उनको लगता है कि उनके यहाँ कोई फ्रॉड पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो TCWG हैं, उनको पता है, पूरे एंटाइटी के बारे में पूरी जानकारी करते हैं। विसल ब्लोअर पॉलिसी होती है तो TCWG के पास भी इंफॉर्मेशन जाती है कि मैनेजमेंट में ये गलत हो रहा है, हमारी एंटाइटी में गलत क्या हो रहा है, उसके बारे में भी हम उनसे पॉसिबिलिटीज पता लगेंगी। कि विसल ब्लोअर वो लोग होते हैं जो कि अंदर की सूचनाएं गुपचुप तरीके से मैनेजमेंट के पास और मैनेजमेंट से ऊपर कम्युनिकेट करते रहते हैं, तो उसके बारे में भी हमें पता लगेगा। उनसे पता लगेगा कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है, मैनेजमेंट कैसी है, उसके बारे में भी हम TCWG से चर्चा करेंगे। इंटरनल कंट्रोल के इशू भी हम उनको बताएंगे कि यहाँ इंटरनल कंट्रोल में कमी है, तो उसके बारे में वो उसको इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स उठाएंगे। और कोई स्ट्रेटेजी चेंज हुए हैं तो उसके बारे में भी उनसे चर्चा करेंगे कि वो क्या स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं, बिजनेस की स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं, उनका अकाउंटिंग पॉलिसी पे, अकाउंटिंग रिपोर्टिंग पे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम TCWG से फीडबैक लेंगे। अगर छोटी एंटिटी है, TCWG और मैनेजमेंट एक ही है, क्या करें भाई? TCWG तो कोई है ही नहीं, वही मैनेजमेंट है, वही गलती कर रही है। तो इसमें क्या है कि हमारा कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल ज्यादा नहीं होगा, और हम उसको सारे को जो हमें कमियां मिलती रहेंगी सारे को हम रिकॉर्ड करते रहेंगे और अपना डॉक्यूमेंट तैयार करते रहेंगे। और ये हमने कम्युनिकेट कर दिया था, और उसके बारे में हमें यहाँ थोड़ी ज्यादा स्केप्टिसिज्म को है वो थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा, और प्रोफेशनल जजमेंट है वो जो हमारे वो थोड़े डिफिकल्ट होंगे, और उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन करना हमारा जरूरी होगा। कौन कौन सी चीजों को हम TCWG को बताएंगे? TCWG को बताने में हमें कौन कौन सी चीजों को हमें बताना है? हमने मांगी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से, हमें इंफॉर्मेशन नहीं की, ये बताना है। हमें कोई एक्सेस नहीं दी जा रही, किसी पर्सन से बात नहीं करने जा रहा है, मैनेजमेंट हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो रहा है, हम ऑडिट के लिए मैनेजमेंट के से डिस्कस करना चाहते हैं, वो अपनी अनेबलर शो करते हैं कि हम आपसे बात करने में अभी संभव नहीं है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, और मैनेजमेंट वाइस हो गया सिग्निफिकेंट, और हमें इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहा, हमारे से बात भी नहीं कर रहा, इसके बारे में भी TCWG को बताएंगे। मैनेजमेंट हमें प्रेशराइज कर रही है कि आप तो ये रिपोर्ट को कर दो, इस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, और मैनेजमेंट नॉन कोऑपरेट कर रही है और कंफर्मेशन नहीं दे रही है, इसके बारे में भी हमें TCWG को बताना है। इजी पॉइंट है, आसानी से लर्न कर सकते हो। तो हमें हर चीज जो ऑडिट में हमें डिफिकल्टीज आ रही है उनको मैनेजमेंट को बताना है, उनमें मेन हमने अभी चर्चा कर ली है। अगर TCWG भी हमें जवाब नहीं देता, यार अजीब बात होगी ना, मैनेजमेंट भी जवाब नहीं दे रही, अब TCWG भी नहीं जवाब कर दे रखा, तो हम उसको नॉन रेस्पॉन्स को डॉक्यूमेंट करेंगे और हम उनका इंपैक्ट देखेंगे रिस्क असेसमेंट पे, और ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्रोसीजर को मॉडिफाई कर लेंगे, और इसको हम पुअर गवर्नेंस को इंडिकेट करेंगे, और इसका हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी देखेंगे। अगर पूरे का पूरा ही हमें कुछ सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं तो हम ये भी विचार करेंगे कि क्या हम ऑडिट को छोड़ दें, हम अपने आप को वहां से ऑडिट से अलग कर लें,
तो इसके बारे में हम 700 सीरीज में बाद में चर्चा करेंगे कि ऐसे मामलों में हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑडिट ओपिनियन कैसे बनानी चाहिए। क्या हम छोटे मोटे इशू, इमैटेरियल जो मैटर हैं, क्या हम उन्हें TCWG को हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में क्या कहते हैं ऐसे कि सिग्निफिकेंट ही कम्युनिकेट करने चाहिए, और परंतु उसके बारे में हमें प्रोफेशनल जजमेंट लेना पड़ेगा कि क्या ये सिग्निफिकेंट है या ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसके बारे में हमारा प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से हमें करने चाहिए, और इनसिग्निफिकेंट मैटर को हमें उसको मैनेजमेंट को, TCWG को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, उनके मैनेजमेंट लेवल पे ही चर्चा करनी चाहिए। क्या क्या टाइम होंगे हमने बात करा, स्टार्ट करने के वक्त भी करेंगे, बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट करेंगे, और सिग्निफिकेंट इशू जब भी इशू होंगे तब करेंगे, और फाइनल जब होगा हमारी ऑडिट रिपोर्ट को फाइनल करने से पहले भी हम TCWG से कम्युनिकेट करेंगे। यानी कि लेवल 1 पे जब ऑडिट स्टार्ट कर रहे हैं तब करेंगे कि हमारी स्कोप और ऑडिट और टाइमिंग ऑफ ऑडिट क्या रहेगा, कंप्लीशन ऑफ ऑडिट से पहले करेंगे, सिग्निफिकेंट मैटर आ जाते हैं तो तुरंत हम करेंगे, और फाइनल जब ओपिनियन देते हैं उससे पहले भी कम्युनिकेट करेंगे। और ऑडिटर को अब बात वहीं की वहीं आ गई कि हमें डॉक्यूमेंट करना है। क्या डॉक्यूमेंट करेंगे, वही सब चीजें जो कि हमने की कि हमने क्या कम्युनिकेट किया था, कब कम्युनिकेट किया, किसे कम्युनिकेट किया, और हमें क्या रेस्पॉन्स मिला, क्या हमने वो उसको ओरल करा था या लिखित में करा था। यानी कि कम्युनिकेशन अगर ओरल भी किया है तो उसको भी हमें डॉक्यूमेंट करना है। लिखित वालों की तो कॉपी है हमारे पास, और ओरल वाले तो हम भूल जाएंगे ना, इसलिए इसको तुरंत डॉक्यूमेंटेशन करना है, कब किया, किसको किया, कहाँ किया और कैसे किया, ये सबको हमें करना है। अब यह कहते हैं कि इसमें भी हमें एथिक्स की पालना करनी है। कौन से एथिक्स थे हमारे, इंटेग्रिटी, कि हमें बेईमानी, उसमें क्या ईमानदारी से जो चीज सामने है उसको पूरे का पूरा रिपोर्ट करना है, और वही ऑब्जेक्टिविटी वही रहेगी कि हमें कोई अनबाइस्ड डिस्कशन करने हैं, कोई बाइस होके कोई हमें डिस्कशन नहीं करना। यहाँ भी हमें प्रोफेशनल स्ट्रेटजी बनाए रखना है कि हमने ऑडिटर, हमने उसको रेस्पॉन्स किया, उन्होंने हमें रेस्पॉन्स में हमने जो कम्युनिकेट किया उसके रेस्पॉन्स में क्या कोई गड़बड़ झाला लगता है तो हमें अपना यहाँ अलर्ट रहना है, उनके रेस्पॉन्स को भी उसी हिसाब से करना है, और हमें प्रोफेशनल बिहेवियर बनाए रखना है, ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस का ध्यान रखना है। ट्रांसपेरेंसी रखनी है और गवर्नेंस भी रखनी है। चलो एक बार फिर इसको करते हैं कि क्या क्या हमें कम्युनिकेट करना है। तो इसके लिए बिग रिस्क डक्स, तो बिजनेस रिस्क को उनसे हमने कम्युनिकेट करेंगे, इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी, गोइंग कंसर्न इशू, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर, इंडिपेंडेंस इशू, स्कोप एंड टाइमिंग, की फाइंडिंग, डिफिकल्टीज, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, कंप्लायंस इशू, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस। ये सारी की सारी चीजें हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम इस पे दोबारा समय नहीं लगाएंगे। इसको आप लर्न करेंगे कि हम ये सारी चीजें TCWG को कम्युनिकेट करेंगे। और इसका रिटर्न कम्युनिकेशन में ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव ऑडिट बताएंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताएंगे, डिटेल ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी बताएंगे। ये कब होंगी, ये स्टार्ट में होंगी, ऊपर हमने चर्चा करी थी। सिग्निफिकेंट एरर एज सून एज वी रिसीव नोटिस तब बताएंगे, और इंटरनल कंट्रोल में जो डेफिशिएंसीज होंगी उनको बताएंगे, और उसके बारे में हमारी रिकमेंडेशन भी TCWG को देंगे। एग्जाम्पल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की लार्ज ट्रांजैक्शन पाई जाता है, डायरेक्टर या उसके रिलेटिव को, रिलेटेड पार्टी को हम अलग से पढ़ेंगे, और इसके बारे में कि अगर उन्होंने विदाउट अप्रूवल है तो इसमें क्या होता है कि एज पर लॉ ऑडिट कमेटी से अप्रूवल लेनी पड़ती है या TCWG से। अगर ऐसा कुछ मामले आते हैं तो उसको कम्युनिकेट करेंगे। इंटरनल कंट्रोल का डेफिशिएंसी को हम उनको अप्रूव करेंगे, कि कंट्रोल जो वीकनेसेज है उनको करेंगे, इसको जरूरी है करना। अगर हमें कोई सूचना नहीं दी जाती उसको भी हम इनको कम्युनिकेट करेंगे। डिफिकल्टी जो हमें ऑडिट करने में आ रही है उसके बारे में भी तुरंत सूचना देंगे। बाकी हम इसमें डिटेल में चर्चा ऊपर कर चुके हैं सभी की, और इसके साथ ही हमारा SA 260 कंप्लीट होता है,
और अगले ऐसे में हम चर्चा करेंगे अगले ऐसे की